एक गाड़ी का टायर पंचर हो गया तो गाड़ी का पंचर लगाने के लिए उन्होंने गाड़ी दरिया के किनारे सड़क जा रही थी वहां खड़ी की। तो उन्होंने टायर खोला, चारों बोल्ट, वो कप कप व्हील होता है या कप होता है, उसमें रखे। तो टायर निकाला, स्टपनी निकाल के तो टायर बदलने लगे। तो जल्दी में थे, तो जल्दी में पांव कप व्हील को लगा तो चारों नट दरिया में जा गिरे। आस पास कोई भी नहीं था, आगे पीछे कोई भी नहीं था कि किसी से मदद लें। इतने में एक पागल खाने की बस, जिसमें पागल बैठे हुए थे और जा रही थी अपने, कहीं उनको शिफ्ट कर रहे थे, तो उन्होंने शोर मचा दिया और गाड़ी खड़ी, गाड़ी खड़ी, गाड़ी खड़ी। तो उन्होंने गाड़ी रोक दी। तो उनमें से एक पागल बोला कि क्या हुआ है गाड़ी को। तो जो गाड़ी वाले थे वो पागल नहीं थे, और यार चारों बोल्ट जो हैं वो दरिया में गिर गए हैं, तो अब यहाँ नजदीक दुकान भी कोई नहीं है, तो अब कहीं जाएंगे फिर लाएंगे, वीराना भी है यहाँ पर। तो पागल गाड़ी में से बोला, और तुम पागल तो नहीं हो, जो गाड़ी वाले थे उनको कहता है। वो कहते हैं क्यों। ओए, चारों व्हीलों का एक एक नट खोलो, तीनों व्हीलों का, सॉरी जो तीन व्हील पीछे हैं, एक एक नट लगाओ, तीन नट लग जाएंगे तो व्हील आपका टाइट हो जाएगा। इसको तो आगे गाड़ी ले जाओ तो वहां से बोल्ट लेना और चारों के पूरे कर लेना, नट बोल्ट लगा लेना पूरे और चेक करा लेना। तो वो चारों उसके, यानी जो गाड़ी वाले सवार थे, वो पागल के मुंह की तरफ देखने लग पड़े कि ये पागल होके हमें बता रहा है, हमें अकल क्यों नहीं आई। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे दोस्तों। ये छोटी सी मिसाल मैंने आपको दी है। इससे पहले कि मैं इसकी डिटेल आपकी जिंदगी के बारे में बताऊं कि उसका क्या इफेक्ट होता है, बाद दफा कि कोई पागल भी ऐसी बात कह देता है जो कि अक्लमंदों के जहन में नहीं होती। तो शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें ताकि आपको म्यारी वीडियो मिलती रहे। तो उन पागलों ने या पागल ने उनको रास्ता दिखा दिया जो कि अक्लमंद थे।
हम अपनी जिंदगी में क्या करते हैं कि छोड़ो यार, उसकी बात नहीं सुनते, वो तो है ही बेवकूफ है। हम अपने आप को अकले कुल समझ लेते हैं। मेरे दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी अकले कुल नहीं है। हम सब एक दूसरे से सीखते हैं। तो मेरी ये वीडियो पेश करने का आज मकसद सिर्फ इतना है कि अपने आप को अक्लमंद और दूसरे को बेवकूफ ना समझे। मैं भी दूसरा आपसे ज्यादा अक्लमंद हो, इसलिए जब भी कोई बात करें या किसी से कोई बात सुने तो बात करें भी तो सोच समझ के, और कोई अगर मशवरा देता है मशवरे पे ना अमल करें, मगर उसकी बातें गौर से सुने। जब आप गौर से सुनेंगे तो बाज़ दफा जिसको आप बेवकूफ कहते हैं या अपने से कम अकल कहते हैं, वो ऐसी बात कह देगा कि आपकी जिंदगी संवर जाएगी। तो इसलिए मेरे दोस्तों, कभी भी अपने आप को अकले कुल ना समझे। महफिल में बैठे सबकी बातें गौर से सुने, कम बोलें और फिर जो अच्छी बातें मिलें उन पे अमल करें। जो अच्छी बातें नहीं हैं उनको बेशक बीच में से माइनस कर दें। ये भी हो सकता है कि वो आपके लिए अच्छी बातें ना हो, किसी और के लिए वो अच्छी बातें हों, क्योंकि ये 5 उंगलियां हैं, आप देख रहे हैं। तो ये 5 उंगलियां बराबर नहीं है। इसका काम और है, इसका काम और है, इसका काम और है, इसका काम और है, और इसका काम और है। तो जब ये एक मुट्ठ या मुश्त हो जाती हैं तो इनका काम और हो जाता है। तो ये अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में ही हमें समझने सलाहियतें के लिए ये चीजें दी हुई हैं, जैसे आंखें हैं, नाक है, मुंह है, सारी चीजें। तो अगर हम गौर करें तो हमारे पास एक बहुत बड़ा मालूमात का, इल्म का खजाना है। हम कहते हैं ना कि वो फलां अनपढ़ है। बाद दफा अनपढ़ आपको ऐसी बात बताएगा कि आपको वहम, आपके वहमो गुमान में नहीं होगी कि यार ये चीज इस तरह भी हो सकती है। तो इसलिए मेरे दोस्तों, जब भी आप किसी की बात सुने, गौर से सुने, गौर से समझे, और उस पे जो बात आपको अच्छी लगे उस पे अमल करें, और खुद भी अच्छी बात दूसरे को बताएं। जानबूझ के किसी के साथ ब्लफ ना करें। ये छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपसे करता हूं, मगर जिंदगी में इनकी बड़ी हकीकत है, और ये बड़ा फायदे और ये काम की चीजें होती हैं और हमें ये फायदा देती हैं। अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुशो खुरम रखे,
अच्छी बातें करने की, अच्छी बातें समझने की तौफीक दे और आपको सेहत दे, आपको खुला रिज़्क दे, ताकि आप देने वाले बने, किसी से मांगने वाले ना बने, और सेहते कामला दे। आप मेरी सेहत के लिए दुआ करना। अल्लाह अकबर। आपका अपना नसीर आपसे आप इजाजत चाहता है। खुदा हाफिज।